आज का विषय है मानव संबंध उपागम की विशेषताएं। इससे पहले हम मानव संबंध उपागम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। हॉर्टन प्रयोग के पश्चात मानव संबंध दृष्टिकोण का केंद्र बिंदु मानव का व्यवहार बन गया था। मानव संबंधों को परिभाषित करते हुए कीथ डेविस कहते हैं कि मानवीय संबंध मनुष्यों की कार्यदशाओं के साथ इस प्रकार एकीकृत है, इसमें उन्हें आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संतोष सहित उत्पादकता और सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। मैकफार्लैंड ने भी मानव संबंध कारक व्यक्तियों की क्रियाओं, प्रवृत्तियों, भावनाओं और अंतर संबंधों के ज्ञान और समझ द्वारा मानवीय साधनों के सदुपयोग का अध्ययन और व्यवहार माना है। यह एक विचारधारा है जो संगठन के अध्ययन के क्रम में मानव संबंधों को महत्वपूर्ण मानती है। संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के मध्य मानव संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये वे संबंध हैं जो सामान्यतः कम दिखाई देते हैं। मानव संबंधों का सर्वाधिक महत्व इस उपागम में माना गया है, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। पहला कि मानव संबंधों के द्वारा मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इससे मानव संसाधन की पूर्ण क्षमता का सदुपयोग हो पाता है। कार्मिकों के मनोबल और अभिप्रेरणा में वृद्धि की जाती है। प्रबंध और नियोक्ता का यह दायित्व है कि वह संगठन में मधुर संबंधों का निर्माण करे। अच्छे मानव संबंध औद्योगिक शांति के लिए आवश्यक हैं। मानव संबंधों के माध्यम से कार्मिक संतुष्टि पाते हैं। इसमें मानवीय समस्याओं का मानवीय समाधान हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह उपागम यह मानकर चलता है कि प्रत्येक मनुष्य मशीन या मशीन का पुर्जा नहीं है, बल्कि वह सजीव, संवेदनशील और अपने विचारों से युक्त एक समूह है जो नियमों से प्रभावित होता है। दूसरा, प्रत्येक संगठन में कार्यरत व्यक्तियों के एकीकरण और सामूहिकीकरण की प्रक्रिया ही मानव संबंध है, जो प्रत्येक संगठन में विद्यमान होती है। संगठन में कार्यरत मनुष्य सामाजिक मनुष्य है। यह उपागम ये मानता है कि नियोक्ता और कार्मिकों के मध्य संबंध हमेशा कानून और नियमों से निर्धारित और संचालित ही नहीं होते, बल्कि ये संबंध कानूनी तत्वों की अपेक्षा नैतिक और मनोवैज्ञानिक तत्वों से भी संबंधित होते हैं। यह उपागम व्यक्तियों का तथा उनके अभिप्रेरणाओं पर बल देता है। संगठन के कार्यकलापों को समझने के लिए यह उपागम मानव की बहुआयामी प्रकृति और उसकी पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने में विश्वास करता है। मानव संबंध उपागम के समर्थक ये मानते हैं कि औपचारिक संगठनों के कार्यकलापों को समझने के लिए इनका अध्ययन आवश्यक है। इसमें केवल आर्थिक अभिप्रेरणा के स्थान पर विशिष्ट अभिप्रेरणाओं को पता करने का प्रयास किया जाता है। यह उपागम यह स्वीकार करता है कि कोई भी फैक्ट्री या प्रशासनिक संगठन केवल कार्यस्थल मात्र नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक संगठन है जिसमें सभी व्यक्ति सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। यह उपागम संगठन में कार्यरत कार्मिकों के व्यक्तिगत हितों और संगठनात्मक उद्देश्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने पर बल देता है। इस उपागम में अनुशासन, कार्य संचालन और संतुष्टि के साथ साथ कार्मिकों की कार्यक्षमताओं में भी सकारात्मक वृद्धि की दिशा में प्रयास करने की अनुशंसा की जाती है। चेस्टर बर्नार्ड ने कहा है कि किसी भी संगठन में मानवीय व्यवहार के दर्शन तब तक नहीं किए जा सकते जब तक कि अर्थशास्त्रीय सिद्धांतों या आर्थिक हितों को दूसरे स्थान पर नहीं धकेल दिया जाता है। संगठन के कार्यकलापों को समझने के लिए यह उपागम मानव की बहुआयामी प्रकृति और उसकी पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने में विश्वास करता है। यह उपागम मानव सम्मत विचारधारा
और औद्योगिक संबंधों का पर्याय नहीं है, बल्कि यह संगठन में कार्यरत कार्मिकों के आदेशोन्मुखी बनाने के लिए ठोस पद्धतियाँ ढूंढने में भी कारगर सिद्ध हुआ है।